हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अंदर हम मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कवर करेंगे कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम मॉरल को हम सर्टन रूल एंड कंडक्ट कंसीडर कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी फॉलो करती है या जिनको वो अच्छा मानती है। तो moral development moral development is the process through which children develop proper attitude and behavior toward other people in society based on social and cultural norm, rule and laws। तो moral development क्या है? तो एक moral development एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो इंडिविजुअल या चिल्ड्रन रहता है वो एक प्रॉपर एटीट्यूड एंड बिहेवियर डेवलप करता है टुवर्ड अदर पीपल। जैसे कि हमें पता है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और वो एक सोसाइटी को बिलोंग करता है जिसके अंदर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और मॉरल डेवलपमेंट एनेबल करती है उसको कि वो पर्टिकुलर एथिक्स में वर्क करे। मॉरल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन आर able to develop attitude and behavior toward other people. Moral development can be both positive and negative depending upon the type of influences are given to the children. तो मॉरल डेवलपमेंट क्या है? मॉरल डेवलपमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है और जो कि डिपेंड करती है कि किस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है वो चिल्ड्रन को या बच्चे को दिया जा रहा है, कि उसके सामने एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव वर्क एथिक परफॉर्म किए जा रहे हैं या उसके जो पर्सनैलिटी है या उसके जो कॉग्निटिव अप्रोचेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या बैड इन्फ्लुएंस हो रही है। मॉरल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू राइजिंग चिल्ड्रन who are able to function properly in society. While most of moral development is able to come naturally from children watching other people and adults, it is important that the main adult in the child life be able to set a good moral example for children। तो अगर किसी को भी सोसाइटी में प्रॉपरली फंक्शन करना है तो उसके लिए जो है मॉरल डेवलपमेंट एक मेजर चीज़ हो जाती है। ठीक, तो जो मॉरल डेवलपमेंट है वो नेचुरली चिल्ड्रन के अंदर से आती है। कैसे? वो दूसरों को देखता है कि दूसरे कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं चीज़ों को या कैसे फंक्शन कर रहे हैं और वहीं से उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है जो शुरू हो जाती है। तो यह ज़रूरी होता है कि जब बच्चे की जो स्टार्टिंग ग्रोथ ईयर्स रहते हैं तो जो बच्चे के आसपास अडल्ट है वो एक अच्छा एग्जाम्पल गुड मॉरल एग्जाम्पल सेट करे, जिससे जो उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़े। और पेरेंट्स को मतलब जो बच्चे को जो है मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो शुरू से ही सिखाना शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दे बॉर्न। एंड important aspect of moral development is the way that children interact in social situations. Children may be inclined to have more positive moral development when they are shown how to act instead of being told how to act। तो जो moral development है वो हम बोल सकते हैं कि डिफाइन करती है कि कैसे कोई बच्चा जो है वो अपनी सोशल सिचुएशन में इंटरेक्ट कर रहा है और जो कोई भी बच्चा है वो मतलब पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट की तरफ तब बढ़ेगा जब उसको एक अच्छा मॉरल एक्ट करके दिखाया गया हो, ना कि उसको बार बार ये बोला जाए कि इसको ऐसे करना है या ये इसको जब तुम ऐसे करोगे तो यही तब सही होगा या इसको ऐसे करोगे तो गलत होगा। मतलब अगर हम उस चीज़ को करके दिखाएंगे तो
मोर इफेक्टिवली पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट की तरफ मूव करेगा। अगर हम उसको बोलते रहेंगे तो उसकी जो इंक्लाइन होगा अच्छा या ज़्यादा नहीं होगा पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट की तरफ। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू हैव सोशल इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन वेयर दे कैन एक्सरसाइज वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग। अब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को जब उस चीज़ को खुद करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा सीखते हैं। तो मतलब अगर हम बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करने देंगे फ्रीली, तभी वो समझ पाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो अगर मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो वर्ड मॉरलिटी है वो मीनिंग रखता है कि मतलब हम किसी भी जो सराउंडिंग है उसकी जो रूल्स हैं या मॉरल्स हैं या कोड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। बाय मॉरलिटी वी मीन conformity to finally moral code of the social group. The term comes from Latin word mores, where that means manner, custom or flock based. To act in moral way means to act in conformity to group standard of conduct. तो जो हमारे पास वर्ड मॉरल रहता है वो आया हमारे पास लैटिन वर्ड मोरस से, जिसका मीनिंग रहता है मैनर, कस्टम और फ्लॉक बेस। और ये जो मैनर या कस्टम और ये फ्लॉक बेस है वो पर्टिकुलर सोसाइटी अलग रहते हैं। ठीक, तो मतलब हम पर्टिकुलर सोसाइटी को के अंडर डिफरेंट कस्टम या रूल्स या कोड्स को फॉलो करते हैं, उसको मोरलिटी बोल सकते हैं। मोरलिटी also include a sense of right or wrong, a behavior which has to do with the conscience the individual. Moral behavior is learned. Moral standards vary from group to group depending upon what has been accepted by the group as the socially approved behavior. तो मोरालिटी में जो सेंस ऑफ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग बिहेवियर की रहती है उसको भी इंक्लूड करते हैं कि मतलब पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसमें जो कौन कौन सी चीज़ों को सही माना गया और कौन कौन सी चीज़ों को गलत माना गया है, इसकी जो सेंस है उसको भी मोरालिटी के अंडर कंसीडर किया गया है। और जैसे कि हमने बात की है कि जो मॉरल बिहेवियर है वो लर्न किया जाता है और जो कोई भी बच्चा है वो अपने आसपास के लोगों से ही मॉरल बिहेवियर को लर्न करता है। और ये वेरी करता है फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप कि उस ग्रुप ने कौन कौन से मॉरल स्टैंडर्ड को जो है वो एक्सेप्ट किया है या सोशल बिहेवियर को अप्रूव किया है। अब हम बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस। तो हमारे पास मेनली 3 स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट आती है इन्फेंसी स्टेज जो बर्थ से लेके 5 ईयर तक रहती है। नेक्स्ट वन आती है लेटर चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर और लास्ट वन आती है एडोलेसेंट स्टेज। तो हम इन स्टेजेस में जो मॉरल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है हमारे पास इन्फेंसी स्टेज बर्थ से लेके 5 ईयर तक। तो अगर हम बात करें शुरू के जो 2 साल रहते हैं किसी भी चिल्ड्रन के, मतलब उसमें कोई तरह से उस सेंसेस में नहीं होता, मतलब वो अपनी मतलब मोटर स्किल्स पे होता है, मतलब वो उसके पास कोई सेंस नहीं होती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उसके पास कोई वैल्यूज़ नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे मतलब जन्म से लेके 2 साल तक जो है वो कोई सिग्निफिकेंट मॉरल डेवलपमेंट नहीं होती है। और जो इस टाइम पीरियड में जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको कोई पता नहीं होता कि वो सही है या गलत है, क्योंकि उसको कोई तो उसको पता ही नहीं है कि उसके जो सोशल स्टैंडर्ड हैं वो क्या रहते हैं। तो मतलब उसके जो ही डज़ नॉट परफॉर्म द एक्ट इंटेंशनली, तो जो उसने भी
कोई भी काम किया वो मतलब गलत किया है उसको वो जानबूझ के नहीं करता, मतलब उसको पता ही नहीं है. बिफोर द चाइल्ड एंटर द स्कूल ही एक्सेप्टेड टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग और does from do not in simple situation and to lay the foundation of the development of conscience. मतलब जब बच्चा अब 3 से 4 साल की एज में जब बच्चा मतलब स्कूल में एंटर कर जाता है तो उसको उससे उम्मीद की जाती है कि वो सही और गलत में पहचान करना शुरू कर दे, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें वो थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना शुरू कर दे, जिससे कि वो अपनी मॉरल डेवलपमेंट की फाउंडेशन तैयार करे. और इस स्टेज पे जो है वो मतलब जो मॉरल कंसेप्ट है वो पर्टिकुलरली किसी एक सिचुएशन से ही रिलेटेड होते हैं और जिसको आसपास के लोगों से लर्न करता है. नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास लेटर चाइल्डहुड, जो कि 5 से 12 साल की आयु तक रहती है. तो बाय द टाइम चिल्ड्रन इज 6 or 7 year old, his capacity to understand relationship increases. Thus, his concept of right and wrong in different but related situation emerges. तो जब कोई भी जो बच्चा मतलब 6 से 7 साल की एज का होता है तो मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो जो रिलेशनशिप है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और जो उसका जो कंसेप्ट है वो जो सही और गलत का वो भी डेवलप होता है. तो वो रिलेटेड सिचुएशन में भी उन चीज सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, जो कि उसने मॉरल एथिक्स सीखे होते हैं जो आसपास के उसके आसपास जो इंडिविजुअल या अडल्ट होते हैं. बाय द टाइम a child is 8 year old, his concept become more generalized. मतलब जब बच्चा जो है मतलब वो 8 साल का हो जाता है तो जो उसके जो कंसेप्ट है वो मोर जनरलाइज हो जाते हैं, जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से जनरलाइज रिस्पॉन्स की तरफ वो करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल ही रियलाइजेज दैट स्टीलिंग इज बैड rather than it is wrong to steal a book. मतलब जब वो 8 साल का नहीं था तो वो मानता था कि मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ है जैसे बुक है या पेन है या पेंसिल है उसको उसकी चोरी करना गलत है. पर जब वो 8 साल की आयु एज का हो जाता है तो मतलब उसको ये पता लग जाता है कि जो चोरी करना है वही गलत चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, तो चोरी करना ही गलत है. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि वो उसको लगता था कि उसे अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि उसको से बड़े लगते हैं. पर जब वो 8 साल की एज का हो जाता है तो उसको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि उसको जो उससे बड़े हैं उन सभी की इज्जत या रिस्पेक्ट करनी है, ना कि सिर्फ अपने घर वालों की जो उससे बड़े हैं. ड्यूरिंग लेट childhood stage, morality is defined as performing good act and maintaining the conventional social order. तो जब वो लिटिल चाइल्डहुड स्टेज पे पहुंच जाता है तो मतलब जो मॉरल डेवलपमेंट है या मोरालिटी है उसको डिफाइन करते हैं कि जो कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो गुड एक्ट परफॉर्म कर रहा है या बैड एक्ट, और बाय परफॉर्मिंग गुड एक्ट वो जो कन्वेंशनल सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन रख रहा है. और जो मोरालिटी है उसको या सोशल ऑर्डर को जो मेंटेन करना है वो कैसे मेंटेन करेगा, भाई हेल्पिंग अदर या अच्छे काम करके वो दूसरों से प्रशंसा प्राप्त या अप्रूवल प्राप्त कर सकता है, या मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. तो लेटर चाइल्डहुड तक मतलब जो है वो जो मोरालिटी है उसकी डेफिनेशन हो जाती है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना है बाय परफॉर्मिंग गुड एक्ट्स. और जब वो लेटर पार्ट ऑफ चाइल्डहुड में पहुंचता है तो मतलब जो उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो चेंज होती हैं, क्योंकि जो उसकी जो इंटरेक्शन है वो
और लोगों के बहुत डिफरेंट लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है फैमिली को छोड़ के। और हो सकता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र रहती हैं, तो उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ में वो चेंज आना शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे जो मॉरल बिहेवियर है वो ओरिएंटेड टुवार्ड अथॉरिटी, लॉज, ड्यूटी एंड मेंटेनिंग द स्टेटस, जो कि एक प्राइमरी वैल्यू रहती है। और हमारे बात करेंगे हम लास्ट स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज पे, कि स्टेज के ऊपर जो है वो मॉरल डेवलपमेंट कैसी होती है। तो जब कोई भी जो इंडिविजुअल है वो एडोलेसेंट एज के ऊपर या स्टेज के ऊपर पहुंचता है, तो मतलब जो उसके लिए जो मॉरल वैल्यू रहती है वो मतलब वो रहती है कि मतलब उसको अच्छे से बिहेव करना, या जो कि सोसाइटी उससे उम्मीद करती है उन उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है। By the time the individual reaches adolescence, his moral code is fairly well formed. As the child reaches adolescence, society accepts him to behave in accordance with the more of group, because during adolescence he is better capable of understanding what is right and what is wrong. तो जो adolescent स्टेज के ऊपर जो है वो मतलब कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो सोशल या सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करे। ड्यूरिंग एडोलसेंट पीरियड, मोरालिटी इज डिफाइंड एज कंफर्मिंग टू कॉमन स्टैंडर्ड, राइट्स और ड्यूटीज़। तो मतलब एडोलसेंट पीरियड के ऊपर मोरालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो जो कॉमन स्टैंडर्ड हैं, राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो कर रहा है। द adolescent is oriented toward existing rules and standards, but he no longer wants to accept all that is imposed on him. Rather, he applies his conscience and individual right in accepting moral behavior. तो एडोलेसेंट स्टेज के ऊपर जो होता है मतलब इंडिविजुअल से उम्मीद की जाती है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव करे, पर इस स्टेज के ऊपर उसकी जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या गलत है क्या सही है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है और वो चीज़ों को अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो थे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। थैंक यू।